मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग को कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वान लगातार 73वें दिन भी हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें कुछ अपाहिज अतिथि विद्वान अपने परिवार और बच्चों के साथ भी धरने पर बैठे हुए हैं। हड़ताल में शामिल अतिथि विद्वानों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोसते हुए कहा कि जैसे कांग्रेस को अतिथि विद्वानों की हाय लगी थी और सरकार गिर गई थी, वैसे ही सत्ता के धुन में अंधे हो चुके शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया को भी अतिथि विद्वानों की हाय लगेगी। उनके साथ भी वही होगा जो हड़ताल के दौरान अतिथि विद्वानों के परिवार वालों के साथ हुआ है। अतिथि विद्वानों ने चेताया है कि वह इस बार विधानसभा चुनाव में हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हरवाने के लिए अपनी ताकत लगा देंगे और झूठे वादे करने वाले शिवराज सिंह चौहान और ग्वालियर सियासत के राजा से केंद्रीय मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिखा देंगे कि अतिथि विद्वानों की ताकत क्या है। नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 नेशनल। आज हम मौजूद हैं ग्वालियर के फूलबाग पर, जहां लगातार 73वें दिन भी अतिथि विद्वान अपनी हड़ताल पर बैठे हैं। ये वो विद्वान हैं जो कॉलेज के छात्रों को शिक्षा देते हैं। ये वो विद्वान हैं जो कहीं कलेक्टर तो कहीं एसपी पैदा करते हैं। ये वो विद्वान हैं जो कहीं टीचर तो कहीं मंत्री तो कहीं मुख्यमंत्री पैदा करते हैं। जी हाँ, इन विद्वानों के साथ कुछ अपाहिज जो व्यक्ति हैं या महिलाएँ कहें, वो भी हड़ताल कर रही हैं। लगातार 7-8 वर्षों से 10 वर्षों से ये अपनी सेवाएं जो है मध्य प्रदेश शासन को, मध्य प्रदेश सरकार को अतिथि विद्वान के रूप में दे रहे हैं, लेकिन लगातार 73 दिन से इनकी मांगें पूरी न होने पर ये हड़ताल पर डटे हुए आइए हम जानते हैं क्यों इनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इनको समर्थन देने आई लेकिन उन्होंने समर्थन नहीं लिया? क्यों इनके नेता इनकी बात नहीं सुन रहे और क्या इनकी मजबूरी है जिसको लेकर ये हड़ताल पर आज बैठे हुए हैं? आपका नाम बताएंगे और आप हड़ताल कितने दिन से कर रही हैं? हमें देख रहा है कि आप अपाहिज हैं। आपका नाम बताएंगे, हड़ताल क्यों कर रही हैं आप? ममता प्रजापति है सर मेरा नाम। सर हम लोग हड़ताल पे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमारी सरकार से मांगे कि हमको परमानेंट किया जाए। हम लोग पिछले 25 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारे साथ कोई न्याय नहीं किया है और हमने वही मांग रहे हैं उन लोगों से जो उनने बोला था। हमने कोई अलग से उनसे मांग नहीं की है कि आप हमको ये दीजिए वो दीजिए। उनने हमारे भोपाल वाले आंदोलन में आकर बोला था कि हम लोग पारदर्शी क्रिया के साथ आपके उसमें आते, चयन प्रक्रिया होती है तो उसमें तो उन्हें ये बोला था कि आपको परमानेंट किया जाए। कांग्रेस सरकार के लिए बोला था और कांग्रेस सरकार के लिए ही इनने बोला था सिंधिया जी ने कि हम आपके लिए ढाल बनेंगे, तलवार बनेंगे और रोड पर आएंगे। लेकिन सिंधिया जी ना अभी तक रोड पे आए, ना ढाल बने ना तलवार बने। और हम लोगों को इस तरह से आंदोलन पे अभी तक इतनी कड़कड़ाती ठंड हो रही है, फिर भी हमको कंटिन्यू यहाँ पे बैठना हो रहा है। हमने सुना है कि ग्वालियर की जो धरती है वो सिंधिया की धरती है, यहाँ से सिंधिया राजघराने के राजा हैं, फिर भी सिंधिया जी को आपकी तकलीफ, आपका दुख, अपनी प्रजा का दुख नहीं दिख रहा है क्या? शायद से उनको दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर उनको दिखाई दे रहा होता तो वो कितनी बार ग्वालियर आ चुके हैं, मुख्यमंत्री के साथ भी ग्वालियर आ चुके, लेकिन अभी तक आज भी ग्वालियर आया। अभी 7 तारीख है, आज 7 तारीख है, अभी मेले में आए हुए हैं, लेकिन उनको हम लोग दिखाई नहीं दिए। अब हमारा आंदोलन कोई ऐसे कोई कॉर्नर पे तो लगा नहीं है, बीच चौराहे पे, फूलबाग चौराहे पे बीच में लगा हुआ है ना, दिखता है ना, और चौतरफा से रोड गया हुआ है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है हम सिंधिया जी को। सिंधिया जी तक आप अपनी बात पहुंचाने में असफल क्यों हैं? जबकि इतना बड़ा आंदोलन है, 73 दिन हो गए हैं, बात क्यों नहीं पहुंच पा रही? सिंधिया यहाँ के राजा हैं, फिर भी वो भूल जाते हैं कि हम वो लोग हैं जो कि न केवल 1-2 छात्रों को बल्कि कॉलेज के उन छात्रों को पढ़ाते हैं जो 18 वर्ष से अधिक हैं, और हमारी संख्या बल भी कोई कम नहीं है। जो 4,500 लोग लगे हुए हैं, वो कई 4,000 लोगों को, एक कॉलेज में 4-4 हज़ार लोग पढ़ते हैं, उनको पढ़ाते हैं, और वो हमारी संख्या बल को कम समझ रहे हैं। जो गलत है वो समझ रहे हैं कि हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। हमें ये बताइए कि आप अपाहिज हैं, कितने वर्षों से नौकरी कर रहे हैं? जी हमें 7 साल हो गए। आप हड़ताल पर बैठे हैं, अगर सरकार ने आपको परमानेंट आउट कर दिया या हटा दिया तब क्या करेंगे? फिर हम भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल पर भी सरकार नहीं मानी तो क्या करेंगे? आमरण अनशन करेंगे, उन्हें करना ही होगा। कोई हम खैराज नहीं मांग रहे हैं, अब हमारा अधिकार भी बनता है। 20-20, 25-25 सालों से यहाँ लोग लगे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने का हक सरकारों को किसने दिया? विधानसभा में बैठकर ये जो गलत नीतियाँ बनाते हैं, लोगों की ज़िंदगियों से खेलने का कार्य कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। क्या इन्हें मानवाधिकार आयोग नहीं दिखता? कोई भी अधिकार आयोग क्यों नहीं हमारे संज्ञान में आता? क्यों नहीं हमारे पक्ष में नीतियों के, इनके विरोध में खड़ा होता?
क्या ना तो कोई महिला आयोग कोई महिला साथियों के साथ में आया, जबकि महिलाएं हैं, हमारी महिलाओं ने महिला साथी हैं, उन्होंने कितना नहीं संघर्ष किया। यहाँ पर प्रसूति अवकाश नहीं मिलता था, अवैतनिक से लेकर सवैतनिक अवकाश तक के लिए इन्होंने आंदोलन किए हैं। कोई महिला आयोग साथ में नहीं आया इनके, जबकि इन्होंने सिर्फ आंदोलन से चाहा। हम लोग यहाँ विकलांग लोग बैठे हुए हैं इस पंडाल में और सरकार को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। तो जितने भी मंत्री यहाँ पर आए हैं वो रहते हैं और वो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, उन्हें हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन सबको हमारी हाई लगेगी। जैसे कि कांग्रेस सरकार को कांग्रेस सरकार में हम लोगों की हाई लगी थी और सरकार गिर गई थी, वैसे ही सिंधिया जी को भी हमारी हाई लगेगी। वो लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और सरकारें जाएंगी। आप परमानेंट नहीं हुए तो कौन सी सरकार से आप आंदोलन की बात करेंगे? कौन सी सरकार से आप अपनी नियमितीकरण की बात करेंगे? सरकार हमेशा जो भी सरकार रहती है हम केवल उन्हीं से कह सकते हैं। और रही बात ये सरकार नहीं रही, कोई दूसरी सरकार रहेगी, हमारे लड़ाई सरकार से है, किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं है। आप अतिथि विद्वान हैं, लगातार 20-25 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 73 दिन हो गए आपकी हड़ताल को, सरकार सुन नहीं रही है। कितना प्रभाव डालेंगे 2023 की विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या शिवराज सिंह चौहान या ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि सरकार में कौन रणनीति तैयार करता है। उनको ये चीज़ दिखाई नहीं देती है कि कॉलेजों में काम करने वाले अतिथि विद्वान की संख्या 4500 है और 4500 अतिथि विद्वान जो पूरे मध्य प्रदेश के लगभग हर कोने के महाविद्यालय में कार्यरत हैं। और ये चीज़ भी बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, समझते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षक के कितने प्रभाव में होता है और हम स्टूडेंट पे कितना प्रभाव डालते हैं। अगर एक अतिथि विद्वान भी 500 स्टूडेंट पर भी प्रभाव डालता है जो वोट देने के योग्य है, तो वो खुद कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि उनका जो राजनीतिक समीकरण है और उनका जो सत्ता का समीकरण है वो किस तरीके से बिगाड़ा जाएगा और किस तरीके से बिगड़ेगा। क्योंकि छात्र हमेशा शिक्षक की बात को प्रभावशाली ढंग से मानता है और हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समीकरण को हम किस तरह से बिखेरते हैं और किस तरीके से तोड़ते हैं, ये वो आने वाला समय बताएगा। आप महिला हैं, लगातार 73 दिन से जो है हड़ताल चल रही है, कितनी समस्याएं, कितनी तकलीफ आ रही है 73 दिन से लगातार हड़ताल करने में? ये 73 दिन से हम हड़ताल कर रहे हैं। यहाँ ग्वालियर में मध्य प्रदेश में सबसे कम टेम्परेचर है, 2-3 डिग्री टेम्परेचर पर ठुठरती हुई सर्दी में यहाँ पे रात बिता रहे हैं हम। महिलाएं, बच्चों के साथ अपनी रातें बिता रहे हैं और ये सरकार को दिखाना चाहते हैं कि जैसे पिछली बार अतिथि विद्वानों ने कांग्रेस सरकार को बदला था, जैसे पिछली बार अतिथि विद्वानों की हाय कांग्रेस सरकार को ले डूबी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप हमारी मांगें नहीं मानेंगे तो ये अतिथि विद्वान की हाय आपकी सरकार को भी ले डूबेगी। ये बात आपने खुद स्वीकार की थी कि अतिथि विद्वानों की मांगें जायज़ हैं, ये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं। और कमलनाथ जी से आप बोले थे कि इनकी मांगों को जायज़ मानते हुए इन्हें तुरंत नियमित किया जाए, इन्हें आदेश निकालने में क्या दिक्कत है। अब माननीय मुख्यमंत्री, यदि आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो हमारी हाय आपकी सरकार को भी ले डूबेगी। मैडम, हमने ये देखा है कि 64वें दिन आपने इच्छा मृत्यु की मांग करी थी मुख्यमंत्री से और यहाँ के राजा से। आज 73 दिन हो गए हैं, क्या अपडेट है आपके हड़ताल का? लगातार 3 डिग्री के टेम्परेचर में आप जो है यहाँ हड़ताल में रात को भी बैठे हैं अपने बच्चों के साथ, हम देख रहे हैं बच्चे भी आपके साथ में हैं। कब तक ये हड़ताल चलेगी? आखिर मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही हैं आपकी? मांगे पूरी तो इसलिए नहीं हो रही हैं सर हमारी, क्योंकि सत्ता का नशा मामा जी को और हमारे माननीय राजा जी जो हैं हमारे यहाँ के, उन दोनों को इतना नशा हो गया है कि उन लोगों को हमारी परेशानियाँ समझ ही नहीं आ रही हैं। अब जिस तरह हमारी परेशानी जब किसी को दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं तो ये कहूँगी कि हम अतिथि विद्वानों की हाय ये है कि मामा और माननीय सिंधिया जी, आप दोनों का नशा उतरने का समय अब नज़दीकी है। आप अभी भी समझ जाइए और आप अपनी जनता के लिए सोच लीजिए कि उनके लिए क्या बेहतर आप कर सकते हैं, नहीं तो ये नशा उतरने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। अब अतिथि विद्वान लगातार 73 दिन भी हड़ताल पर हैं, 2 डिग्री टेम्परेचर है, 3 डिग्री टेम्परेचर, फिर भी ये हड़ताल से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहें या फिर ग्वालियर के राजा कहें, उनकी आंखें कब खुलती हैं और इनकी मांगें कब पूरी होती हैं। अपने कैमरामैन सहयोगी शंकर प्रजापति के साथ अवधेश शर्मा, ग्वालियर।